हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको क्लास 10th मैथ्स मुश्किल लगती है, अगर आपने पढ़ी है तो, या नहीं पढ़ी है, आप नए बच्चे हैं मान के चल रहा हूँ, या फिर आपको 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए है बेटा। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी, या जिसको आप बोल सकते हैं प्रूवन स्ट्रेटेजी, जो आज तक बच्चे, जो हमारे चैनल पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने अप्लाई की है और जिससे उनको रिजल्ट्स मिले हैं। और इन स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप मैथ्स के हर सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। तो बात करते हैं 6 टिप्स की, जो हर एक बच्चे को कम से कम अप्लाई करनी चाहिए, जिससे कम मेहनत में और ज्यादा नंबर ला सकते हैं, है ना। तो बात करते हैं एक एक स्टेप्स की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके क्लास 10th के अंदर टोटल 14 चैप्टर्स आने वाले हैं, है ना। ये वो चैप्टर्स के नाम है, जैसे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो इसके अंदर क्या क्या है वो सारी बातें हम पूरे साल करने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। सेकंड चैप्टर आपका होने वाला है पॉलिनोमियल। थर्ड चैप्टर होने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यस, क्लास 9 में तुमने पढ़ा है इसको। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसको इक्वेशन भी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर है चैप्टर 5 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दैट इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज योर सर्कल्स। चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एंड चैप्टर 12 आपका होने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो भी 3D शेप्स का, ना, क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, है ना, स्पेयर, हेमी स्पेयर भी होगा। फिर है चैप्टर 13 स्टैटिक्स, मीन मोड मीडियन पढ़ने हैं। एंड लास्ट इज योर चैप्टर नंबर 14 दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो ये टोटल आपके 14 चैप्टर्स होने वाले हैं। हर चैप्टर को बड़े आसानी से हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और रेफरेंस बुक भी पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज भी पढ़ेंगे, है ना। बाकी एग्जाम्पलर पढ़नी है तो वो आपकी मर्जी है, आप कमेंट करेंगे। वैसे तो हम पढ़ाते भी हैं, बट आपके कमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहती है चीज़ें। तो ये टोटल हमारे 14 चैप्टर्स है। तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स की। सबसे पहली स्टेप है आपकी कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। जो भी चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं उससे पहला उस चैप्टर को शुरू करने के बाद में आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके, मतलब एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो लाइन बाय लाइन उसके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो लाइंस लिखी हुई वो पढ़ें। जैसे आपने अगर वीडियो देख लिया तो वीडियो देखने के बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे या रिवीजन कर रहे हैं उस चैप्टर का वीडियो के बाद देखने के बाद, तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें और एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझे, क्योंकि एग्जाम्पल्स में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है। एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन है उनमें हर एक चीज बताई गई है। ओके बेटा जी, तो सबसे पहला फोकस हमारा रहेगा, हमें जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके, चाहे आप सेल्फ करें, स्कूल के टीचर से करें, ट्यूशन टीचर से करें, खुद से करें, या फिर यूट्यूब वीडियो से करें। तो सबसे पहली स्टेप क्या होने वाली है आपकी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड स्टेप है एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। देखो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि बस वीडियो देखा, क्वेश्चन कर लिए, हमें चैप्टर समझ में आ गया या हमें पर्टिकुलर एक्सरसाइज आ गई। नहीं बेटा जी, पहले एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिए, सीधे एक्सरसाइज पे नहीं जाना है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको सेल्फ ट्राई करें। मान लो आपने किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको टीचर ने स्कूल में समझाया और आपने घर पे आके एग्जाम्पल्स ट्राई किए, तो आपको पता करना है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। सर ने समझाया तो था, फिर भी क्या दिक्कत आ रही है। तो इन चीज़ों को आप रिपीट अपनी हैबिट में डालेंगे तो इससे आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है, या बोल सकता हूँ फाउंडेशन जो है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। ओके बेटा जी, तो इन बातों को ध्यान से समझना है, सुनना है, लिख लेना है कहीं पे। ये बहुत गहरी गहरी बातें बता रहा हूँ मैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका स्टेप नंबर 3। देखो बेटा जी, चाहे आप वीडियो देख के समझ लें, किसी भी कॉन्सेप्ट को टीचर से समझ लें, आपको कई बार लगता है कि चीज़ें एकदम क्लियर हैं, बट बेटा जी जब तक इस चीज़ को आप अपनी हैबिट में नहीं डालेंगे, स्पेशली फॉर मैथ्स, तब तक काम आसान नहीं है। ये बात मैं हर बार हर कौन चैप्टर के वीडियो में, एक्सरसाइज, क्वेश्चन में बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जितना आलसी बनोगे उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको लगेगा कि मुझे कॉन्सेप्ट आ गया है, मुझे क्वेश्चंस आ गए हैं, बट दिक्कत यही है बेटा, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो मैथ्स में अगर आपको सक्सेस रखनी है,
और उसका अगर मैं सीक्रेट आपको बताना चाहूँ तो वो है बेटा जी प्रैक्टिस। थोड़ी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि आप रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस करें, मैं ये नहीं कह रहा, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, बट जितना हो सके, जितना टाइम आप निकाल सकें प्रैक्टिस करें, प्लस कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। आज प्रैक्टिस कर ली, अब भूल गए, नेक्स्ट वीक को ही करेंगे सर, मंडे को, संडे को ही करेंगे सर, टाइम तो संडे को ही मिलता है, नहीं बेटा जी। चाहे आप एक चैप्टर का एक क्वेश्चन ही करें, अगर कहीं बिजी हैं या बाकी सब्जेक्ट्स में काम है, याद करना है, टेस्ट है, ये है, बहाने बहुत हैं, तो कम से कम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस जरूर करें। ओके बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4, अपनी गलतियों को ढूंढने भाई। अब कहोगे सर हम इतने बड़े कब से हो गए कि हम हमारी गलतियां ढूंढ सकते हैं? आप तो बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं ना, बहुत समझदार वाली बातें कर रहे हैं। बेटा जी ये समझदार वाली बातें नहीं है, इन चीजों को धीरे धीरे हैबिट में डालना है। कैसे मिस्टेक्स चेक हो सकती हैं? खुद से कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, टेस्ट देते हैं, तो एक दूसरे को नोटबुक्स अपनी दिखाएं, आंसर शीट जिसको हम बोल सकते हैं, क्लास टेस्ट नोटबुक जो भी है, अपने दोस्तों को दिखाएं और भाई उससे पूछे कि कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे आपको क्या लग रहा है। अगर आपके दोस्त ऐसे नहीं हैं, माहौल नहीं मिल रहा है, तो बेटा जी टीचर से डिस्कस करें। टीचर आपकी टेस्ट नोटबुक चेक करेंगे तो उनसे कहेंगे सर प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मुझे मेरी गलतियां बता दीजिए, है ना। ये ढूंढे भाई, है ना, मिस्टेक्स को ढूंढे। वैसे देखो, मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं जब वीडियोस बनाता हूं या क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूं तो मैं कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं कि बच्चे ये गलतियां करते हैं। और मैंने बहुत बार देखा है जब मैं टेस्ट लेता हूं स्कूल में, क्लास में, तो ये गलतियां वो रिपीट करते हैं। बेसिक सी गलती सुनो, चलो मैं बताता हूं। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब भाई उन बच्चों को क्या किया जाए जो इनकी प्रैक्टिस नहीं करते और बाद में क्या लिखते हैं, a प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनर सी मिस्टेक है, बट किसी क्वेश्चन में, ये तो स्टार्टिंग स्टेप है, इसके बाद में क्वेश्चन की 4 लाइन्स और हैं। तो भाई जब तू यहीं गलत है तो आगे की 4 लाइन तो गलत मान के ही चलूंगा मैं, यस और नो। तो अपनी गलतियों को ढूंढे कि बार बार वही गलती नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेप सुनिए भाई, एक बोनस स्टेप भी देके जाऊंगा, है ना, बोनस टिप जरूर देके जाऊंगा। तो एक बार बस, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे अपन, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े वीडियोस बनाएंगे। जितना जल्दी हो सके चीजों को समझानी है और खत्म करनी है और आपको समझनी है, टाइम नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी चल रही है। ओके, तो देखिए भाई, टाइम मैनेजमेंट करना है और अपने अंदर एक डिसिप्लिन ला के रखना है। देखो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, पढ़ाई का हो, व्यवहार का हो, है ना, किसी के साथ कैसे बोलना है, कैसे समझना है, कैसे रिएक्ट करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखा करो बेटा जी जिंदगी में। तो टाइम मैनेजमेंट किस बात की हो रही है? क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ये बात अगर आप यहां सीख गए तो आपको एग्जाम में भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपने किसी चैप्टर को स्टार्ट किया, आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो बेटा कौन सा एग्जाम्पल पहले करना है, क्योंकि स्टार्टिंग तो एग्जाम्पल से करेंगे, और कौन सा एग्जाम्पल बाद में करना है, और कौन सा एग्जाम्पल लास्ट में करना है। मतलब आपको अपनी एक्सरसाइज के अंदर, जरूरी नहीं है, देखो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जो क्लास 10th के चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर जब आप किसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो इजी टू हार्ड होगा, नहीं, कोई क्वेश्चन इजी स्टार्टिंग में ही हार्ड आ जाएगा, लास्ट में इजी मिलेगा। तो आपको ये समझना है, एक बार में नहीं होगा। ये नहीं है कि मैंने बताया तुमने सुना और काम हो गया, ऐसा होता तो सारे बच्चे टॉपर ही होते भाई, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ तक कि भी कुछ बच्चे रुके होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, नहीं वो बोर हो गए, वो गए बेटा, तुम ही बचे हो कुछ बच्चे। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। आप चाहे पीटीज दे रहे हो स्कूल में, क्लास टेस्ट दे रहे हो, तो हमें वो हैबिट में लाना है कि कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। मैं जो वीडियोस में क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा वो एकदम आराम से करूंगा, तो वीडियोस लेंथी मिल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं बेटा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको सारी बातें बताई जा रही है उस वीडियो में, इसलिए टाइम लग रहा है। तो आपको भी टाइम मैनेजमेंट करना है और अपने अंदर एक डिसिप्लिन ला के रखना है कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे चीज़ों को अरेंज करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसको रिवाइज करना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट लास्ट नहीं बोल सकते,
है ना, क्योंकि बोनस स्टेप्स बची हुई हैं अपनी। रेगुलर रिवीजन रखना है भाई, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 पढ़ लिया, अब चलो चैप्टर 2 पे चढ़ रहे हैं, चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं, 14 पढ़ रहे हैं, 15 तो है ही नहीं ना हमारे पास, है ना। रिवीजन जरूर करना है, चैप्टर को पढ़ के भूलना नहीं है। जब भी टाइम मिले विद इन ए वीक आपको रिवीजन जरूर करना है, चाहे वो एक्सरसाइज हो सकती है, चाहे वो कंप्लीट चैप्टर हो सकता है, या फिर आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। कि कुछ बच्चे होते हैं वो क्वेश्चंस मार्क करते हैं कि सर ये 1 स्टार है, ये 2 स्टार क्वेश्चन है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है ना। ऐसा करके आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कैसे रिवीजन, कौन सी चीज़ों का रिवीजन करना है, बट जो चीज़ें आपको लगती हैं कि इंपॉर्टेंट हैं उनको तो जरूर रिवाइज करना है। क्वेश्चंस को बार बार देखना पड़ता है बेटा, फॉर्मूलाज को देखना पड़ता है। जो चीज़ आपने पहले पढ़ी है उनको दोबारा पढ़ना है। पहले पढ़ा हुआ चीज एकदम नया लगता है, जब उसको 2-3 बार पढ़ते हो तो पुरानी लगती है और उससे वो चीज याद होने के चांस बढ़ते हैं। अब बोनस स्टेप्स पे बात करते हैं, बोनस टिप्स की बात करते हैं। देखो बेटा जी, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टेप्स नहीं लिखते हैं। और आपको भी पता है कि हमारा जो एग्जाम है क्लास 10th का वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो कम है ना। तो सब्जेक्टिव है, इसका मतलब हमें स्टेप्स तो लिखनी पड़ेंगी। तो ये हैबिट आपको साथ साथ रखनी है कि कैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखना है। और स्टेप्स के बाद में दूसरा काम है अपना नीट वर्क रखना है। ये सर क्यों जरूरी है, मैं तो ना ऐसे गंदा वंदा लिखता हूँ, क्या करूँगा। नहीं बेटा, नीट वर्क लिखने से कई बार बोनस मार्क्स मिलते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन गलत होता है तब भी नंबर्स मिल जाते हैं। बताऊंगा आगे, है ना, जब हम पढ़ेंगे तब। स्टेप्स को छोड़ना नहीं है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में। सेकंड एंड थर्ड थिंग है डायग्राम्स कैसे बनाएं। सर डायग्राम मैं तो बिना स्केल के ही चिपका देता हूं सर, टाइम कहाँ है सर अपने पास। नहीं बेटा, डायग्राम्स स्केल से बनाने हैं। सर डायग्राम्स स्केल से आज तक तो मैंने बनाए नहीं। बेटा जी अब बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे हैं बट उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा, तो उतनी मेहनत क्यों की अपन ने। तो आपकी मेहनत को 4 चांद लगा सकती हैं क्लियरिटी, नीट एंड क्लीन वर्क एंड डायग्राम्स, मैथ्स में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, है ना। साइंस की बात हो रही है, हिंदी में तो डायग्राम कहाँ ही बनाएंगे अपन, है ना। नेक्स्ट बेटा, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कि एक टेस्ट में नंबर कम आ गए, हे भगवान मेरे से मैथ कैसे होगी, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से तो हो ही नहीं सकती है ना, मैं तो कर ही नहीं सकती ना। ये भी साथ में लाइन रखते हैं अपन, है ना। बेटा जी कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा बूस्ट का मतलब ये है कि मेरे को क्या पढ़ने की जरूरत है, इस तरीके की बातें नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हाँ जी सर, मुझे नहीं आता, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगी, मुझे आता है, मैं इंप्रूव करूंगी और इंप्रूव करूंगी ताकि मुझे और अच्छे से आए। तो इन बातों को आपको याद रखना है। हो सकता है कोई बच्चा ये लगे कि सर इसमें कोई स्टेप्स आप भूल रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ना। बट मैं धीरे धीरे, आप आगे अगर मैं अपने चैनल को देखेंगे तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ को डीपली बताया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, आर डी शर्मा समझाई गई है। इस साल हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। इस साल से हम एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो काम का लगा होगा, और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप में ज़रूर इंप्रूवमेंट होगा। ज़्यादा नहीं तो 10 दिन तो करके देखो, मैं खुद बता, तुम खुद आके बताओगे कमेंट करके, सर हाँ ये बातें काम तो करती हैं सर, आज तक तो हमें नहीं पता थी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सबको जब पता चलता है तभी काम कर दे तो बहुत अच्छा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्प होगा। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली मैथ्स में इंप्रूवमेंट दिखेंगे और आपके अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही मैथ्स के आसान कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ को आसान बनाइए। थैंक यू।